जय हिंद साथियों, कैसे हो भी सभी? एकदम बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया बात। अभी कल हमने हिमालय वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया था ना। आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमें एक नया टॉपिक पढ़ना है, उसी के अंदर आता है हाँ भारत के प्रमुख दर्रे। भारत के प्रमुख दर्रे, भारत के प्रमुख दर्रे हमें आज पढ़ने हैं, ठीक है ना। पहले समझना है, उसके बाद में आपको लिखना है। देखो भी, पहले तो ये बताओ कि दर्रे क्या होते हैं। दर्रा क्या होता है भाई? दर्रा बिल्कुल भाई, एक पहाड़ी ये है और एक पहाड़ी अपने पास में ये है। दो पहाड़ियों को जोड़ने वाला ये जो तंग रास्ता है, ये जो तंग रास्ता है, ये तंग रास्ता क्या कहलाता है? दर्रा कहलाता है। संकड़ा रास्ता, तंग रास्ता क्या कहलाता है? दर्रा कहलाता है। अगर यहाँ पर ये गहरा भाग हो जाएगा तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे घाटी। और घाटी हम पढ़ के आए हैं, याद है ना घाटियां? बहुत बढ़िया। अगर मैं आपसे पूछूं कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के मध्य कौन सी घाटी है, तो कौन सी घाटी है? कुल कांगड़ा घाटी। बहुत बढ़िया, ये पेपर में आई हुई है, मैंने बार बार कहा भी था। तो सबसे पहले अपने पढ़ेंगे जम्मू कश्मीर के दर्रे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जम्मू कश्मीर के दर्रे। पहले समझना है, बार बार कहूंगा मैं, जम्मू कश्मीर के दर्रे। जम्मू कश्मीर के दर्रे कौन कौन से हैं, उनको याद करने की आपको बता देता हूं। एक बता दूं क्या? जल्दी याद हो जाएंगे ना। क्या ट्रिक है भाई? कश्मीरी बाज का पंजा बहुत जोशीला है। इसके अंदर सारे के सारे कौन से दर्रे आ जाएंगे भैया आपके? कश्मीरी से क्या बन जाएगा? कश्मीर, यानी जम्मू कश्मीर के हम क्या पढ़ रहे हैं? दर्रे। बाज से क्या बन जाएगा? बुर्जिल। क्या बन जाएगा रे? बुर्जिल दर्रा। का पंजा, पंजा से पीर पंजाल। और बहुत से बनिहाल। जोशीला से जोजिला। कितने दर्रे हैं अपने यहाँ मुख्य रूप से कश्मीर के अंदर? 4। पहले का नाम, दूसरे का नाम, तीसरे का नाम, चौथे का नाम। ट्रिक क्या है? कश्मीरी बाज का पंजा बहुत जोशीला है। कश्मीरी बाज का पंजा बहुत जोशीला है। पहला दर्रे का नाम, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहले ये ट्रिक लिखो, बाद में एक एक का वर्णन बताता हूँ आपको किससे क्या बनता है। थोड़ी इंक डाल लेते हैं अपने। प्राकृतिक होते हैं। कृत्रिम होते हैं ना, उनको उड़न खटोले बोलते हैं। आपने सुना होगा, रोपवे का नाम सुना है क्या? देखो, रोपवे एक पहाड़ी यहाँ होगी, एक पहाड़ी होगी यहाँ से, इस प्रकार से जाते हैं। आपने पढ़ा होगा, राजस्थान के अंदर भी रोपवे अपने 2006 के अंदर सुंदा माता के मंदिर में लगा हुआ है ना। यहाँ पे ट्रॉली लगी होती है, उसके अंदर बंदा बैठ जाता है, वो ट्रॉली इधर जाती है, फिर वापस इधर आ जाते हैं। कभी देखा हुआ ऐसा? इनको रोपवे बोलते हैं, सामान्य भाषा में उड़न खटोला बोलते हैं। चलो भाई आगे चलें। थोड़ा सा जल्दी लिखा करो भाई, लिखने में टाइम थोड़ा सा कम लगाया करो।
चलो भाई, अब अपने देखते हैं सबसे पहले अपने पास में कौन सा आ रहा है, बुर्जिल दर्रा। पहले समझना है, देखो सारे को ध्यान सामने होना चाहिए भी, याद होने का तरीका यही है भी, पूरा का पूरा फोकस यहाँ पे को सामने याद हो जाएंगे। देखो सबसे पहले अपने पढ़ रहे हैं बुर्जिल दर्रा। कौन सा दर्रा है भाई, कौन सा दर्रा है, बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल दर्रा, इसका भी याद रखने का तरीका बता देता हूं मैं आपको कैसे याद रखना है। बुर्जिल दर्रा, बुर्जिल से अपने को याद रखना है, पुराने वालों याद आ रहा है ना, बुर्जिल से बूढ़ा आदमी, क्या कैसा आदमी भाई, बूढ़े आदमी को गाली नहीं देनी, श्रीलंका की बात करनी है। क्या नहीं देनी भाई, क्या लगाना है, हाँ, बूढ़े आदमी को गाली नहीं देनी। क्या नहीं देनी भाई, गाली नहीं देनी। क्या लगा के बात करनी है, क्या समझे भाई। गिलगित को श्रीनगर से जोड़ता है, श्रीनगर से क्या करता है भाई, कौन सा दर्रा रे, कैसे याद करोगे, बूढ़े आदमी को गाली नहीं देनी। क्या लगाना है, श्री लगा के बात करनी है। बूढ़े से बुर्जिल दर्रा, बुर्जिल दर्रा है वो गिलगित को श्रीनगर से जोड़ता है। याद रह जाएगा क्या, अगला देखो फिर। अगले हम बात करते हैं पीर पंजाल, कर लो भी पीर पंजाल। अरे पीर पंजाल से कुछ याद आ रहा है क्या, किस किस को याद आ रहा है, बोलना नहीं है, हाथ खड़े करना। किसको याद आ रहा है पीर पंजाल, किसी को याद नहीं आ रहा, किसी को याद नहीं आ रहा क्या, किसी को याद नहीं आ रहा, इसको बंद करना एक बार। चलो भाई, पीर पंजाल के बारे में पढ़ रहे थे ना आपने, पीर पंजाल के बारे में हमने ये पढ़ा है, देखो भाई कि पीर पंजाल जो दर्रा है वो किसको जोड़ता है, पीर पंजाल जो दर्रा है वो जोड़ता है जम्मू कश्मीर को, किससे जोड़ता है भाई, जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है भाई, कौन सा दर्रा है, पीर पंजाल। एक बात नोट में आपको क्या लिखनी है कि पीर पंजाल, पीर पंजाल एक श्रेणी है जो किसकी श्रेणी है, किसका भाग है भाई, मध्य हिमालय का है, मध्य हिमालय का है, मध्य हिमालय का है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, इतनी सी बात, ये चीज मैं पूछ रहा था आपको, है ना। बार बार कह रहा हूं, जो पीछे पढ़ाया है बार बार पढ़ो, इसको पढ़ना पड़ेगा, लागना है जॉब, तो गलती मत करो बार बार आप, है ना। हाँ, थोड़ा सुबह का नहीं बात ना मानना हो कौन थे। देखो भाई, पीर पंजाल मध्य हिमालय का एक भाग है, जो कहाँ कहते हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर कहते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और पीर पंजाल है वो जम्मू कश्मीर को किससे जोड़ता है, श्रीनगर से। एक दर्रा और है, एक दर्रा और है, कौन सा भाई, बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा जो है वो भी किसको जोड़ता है, वो भी जम्मू को किससे जोड़ता है भाई, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, श्रीनगर से जोड़ता है। ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दर्रा है। कौन सा दर्रा भाई, बनिहाल दर्रा। इसके बारे में ऊपर बताता हूं, पहले ये 2 दर्रे लिखो आप, यहां तक लिखिए, इसके बारे में ऊपर बताता हूं मैं। जल्दी लिखो थोड़ा सा जल्दी लिखो। जल्दी लिखिए भाई थोड़ा सा। लिख लियो, आगे चले। चलो भाई, अपने कौन सा दर्रा पढ़ रहे थे भाई, बनिहाल के बारे में पढ़े थे ना। बनिहाल थोड़ा सा ऊपर लिखता हूं मैं, ऊपर लिखता हूं, कोई ना, बनिहाल ऊपर लिखता हूं एक बार मैं।
सुनिए बनिहाल के बारे में, क्या कहानी है बनिहाल की। बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा की मैंने बताया था कि ये किसको जोड़ता है भाई, जम्मू को किससे जोड़ता है, श्रीनगर से जोड़ता है, श्रीनगर से जोड़ता है। कौन सा दर्रा है भाई, बनिहाल दर्रा है। और जम्मू कश्मीर का प्रवेश द्वार, जम्मू कश्मीर का प्रवेश द्वार भी किसे कहते हैं। और इस दर्रे पे एक और बनी हुई है, क्या बनी हुई है, सुरंग बनी हुई है, जिसका नाम क्या है भाई, जवाहर अटंग सुरंग रोहतांग दर्रे पे है, जवाहर सुरंग बनी हुई है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, जवाहर सुरंग बनी हुई है, ठीक है। एक और सुरंग बनी हुई है जिसका नाम क्या है भाई, चेन्नानी, चेन्नानी नासनी, याद आ रहा है कि ऊपर करवाया था मैंने, नासनी सुरंग, चेन्नानी नासनी सुरंग। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये सुरंग भी कहां पे बनी हुई है भी, देखो पेपर में सीधा पूछेगा कि जवाहर सुरंग कौन से दर्रे पे बनी हुई है। जम्मू कश्मीर का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, बनिहाल दर्रा को कहते हैं। जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाले दर्रे, दो दर्रे हैं, पहले का नाम पीर पंजाल, दूसरे का नाम बनिहाल। और इसके ऊपर कितनी सुरंगें हैं, दो, पहली का नाम जवाहर सुरंग, दूसरी का नाम चेनानी नासनी सुरंग। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। और उसके बाद में अगर हम बात करते हैं, एक लास्ट दर्रा बचा हुआ है जिसका नाम क्या था, जोजिला दर्रा। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जोजिला जो दर्रा है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एग्जाम के अंदर कम से कम 6 से 7 बार ये पूछा गया है और पेपर में यही पूछा जाता है। पहले समझ लो इस चीज को। जोजिला दर्रा देखो भी, जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है, देखो भी यह किससे किसको जोड़ता है भाई, पुराने वाले जल्दी से बताओ भाई। यह श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, लेह से जोड़ता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पेपर में आया है, इसको तो याद रखना ही रखना है, भूलना नहीं है, ठीक है ना। श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, जोजिला। और जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ने वाले दर्रे कितने हैं, दो, पहले का नाम, दूसरे का नाम। गिलगित को श्रीनगर से जोड़ने वाला दर्रा बुर्जिल दर्रा, याद रह जाएगा ना। हाँ बहुत बढ़िया भाई। इसके ऊपर भी एक सुरंग बन रही है लेकिन अभी निर्माणाधीन है, अगर वो बन जाएगी तो वो भारत की सबसे लंबी सुरंग हो जाएगी। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अभी ये है, अभी लंबी सुरंग, ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है। हाँ ये लिखो भी आप, जम्मू कश्मीर के दर्रे पूरे हो गए, 4 ही थे मेन। फिर अपने पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश के दर्रे। किसी अभी निर्माणाधीन बन रही है, उसके बाद में उसका नाम आएगा, बताएंगे आपको। निर्माणाधीन है। हाँ 1 मिनट को। हाँ ये इसलिए आ रही है क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ आया था अपने यहाँ पे। पश्चिमी विक्षोभ होती है जब बारिश आई थी, बारिश के अंदर क्या थी, नमी थी, नमी की वजह से ये ऐसा दिखाई दे रहा है। 1 दिनों के अंदर बिल्कुल मौसम ऐसा अनुकूल हो जाएगा, कोई दिक्कत बात नहीं। हाँ बिल्कुल, ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण ही हो रहा है, जिसे अपने बोलते हैं सामान्य भाषा में मावठ। हाँ लिख लिया, आगे चलें। अगला देखो भी अपने पढ़ते हैं, कौन सा पढ़ेंगे, हिमाचल प्रदेश की। आगे हम पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश। बहुत ही शानदार सा है, पहले समझना है। देखो भी हिमाचल प्रदेश के दर्रे, हिमाचल प्रदेश के दर्रे। इसकी भी एक बता दूं क्या ट्रिक आपको, हिमाचल पर बड़ी छिपकली रहती है, हिमाचल पर बड़ी छिपकली रहती है। देखो हिमाचल प्रदेश के दर्रों को याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है। ट्रिक कौन सी है, हिमाचल पर बड़ी छिपकली रहती है।
हिमाचल से क्या बन जाएगा? हिमाचल प्रदेश। बड़ी से क्या बन जाएगा? बड़ा लाचला, बड़ा लाचला। और छिपकली से क्या बन जाएगा? सिपकिला, सिपकिला। और रहती से क्या बन जाएगा? रोहतांग, रोहतांग दर्रा। याद रह जाएगा क्या? एक बार और बोल दो मेरे साथ में। हिमाचल प्रदेश के दर्रों की ट्रिक क्या है? हिमाचल पर बड़ी छिपकली रहती है। पहला दर्रा, दूसरा, तीसरा रोहतांग दर्रा है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। एक एक्स्ट्रा याद रख लेना, धौलाधर भी यहीं पे पड़ता है। धौलाधर कुछ याद आ रहा है क्या? हाँ अब तो आ गया रे याद, क्या बात है, बड़े जल्दी याद आ गया। ये ट्रिक लिखो, फिर उसके बाद में अपने अलग इसका व्याख्या सहित वर्णन करेंगे। हाँ मतलब बुधराम का असर है भी बिल्कुल। और तो चलो छोटो वजह बुधू शुरुआत तो अरे आवाज मत करो, लिखो। धौलाधर लिखा है? धौलाधर दर्रा है, श्रेणी भी है। हिमाचल के अंदर मध्य हिमालय को क्या कहते हैं? धौलाधर के नाम से जानते हैं। और एक धौलाधर दर्रा भी है वहां पे, जिस प्रकार से निब्रा घाटी भी है और निब्रा नदी भी है, ठीक है ना। यहाँ पे अपने दर्रों की बात कर रहे हैं। इतना लिख लिया? अब देखो सबसे पहला अपना आ रहा है, हाँ लिखो भाई। धौलाधार श्रेणी भी है, धौलाधार दर्रा भी। अपने पढ़ के आए हैं कि मध्य हिमालय को अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से जानते हैं। हिमाचल में किस नाम से जानते हैं? और जम्मू कश्मीर में, अरे उत्तराखंड में, और नेपाल में। आपको तो याद है रे? हाँ मेमोरी नहीं गली है मेरी। चलो बहुत ही बढ़िया बात है। हाँ आवाज नहीं आनी चाहिए। पहला अपना आ रहा है जिसका नाम क्या है भाई? बड़ा लाचला। बड़ा लाचला जो दर्रा है वो कहाँ पड़ता है? और इसकी विशेषता है कि यहां से एक नदी का उद्गम होता है। यहां से एक ही दिक्कत वाली बात है, बड़ा लिख लो चाहे बड़ा लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। बड़ा लाचला लिख लो या बड़ा लाचला लिख लो। यहां से किस नदी का उद्गम होता है भाई? यहां से चेनाब नदी का उद्गम होता है। चेनाब नदी का, साथ में नदियां भी याद हो जाएगी, उद्गम होता है। अगर आपसे पूछे कि बड़ा लाचला दर्रा है उसकी विशेषता क्या है, तो वहां से चेनाब नदी का उद्गम होता है। चेनाब नदी याद आ रही है क्या? किसकी सहायक नदी है? यहाँ क्या करो, सिंधु की सहायक नदी है। सिंधु की सहायक नदियों में 5 पंचनद पढ़ के थे ना, हिमालय, कश्मीरी हिमालय या फिर पंजाब हिमालय। किसने किया था? सिडनी बुराड़ ने 1931 के अंदर पहला किया था। भूल गए क्या? 2 नदियां थी, सिंधु और सतलज के बीच वाला भाग था, जिसकी 5 सहायक नदियां झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज। तो यहां से चेनाब नदी का उद्गम होता है, बड़ा लाचला। उसके बाद में सेकंड नंबर बताइए, सिपकिला है। नहीं इतना नहीं इंपोर्टेंट है, छोटा सा दर्रा है। जो बड़े बड़े हैं जो एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट है, ऐसे करेंगे तो अपने 7-8 अंदर ही जरे चलेंगे ना। जो एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट है वो बता दूंगा आपको, ठीक है। सिपकिला है, ये देखो भी, हाँ ये इंपोर्टेंट है। ये देखो, ये शिमला को तिब्बत से जोड़ता है भाई। क्यों इंपोर्टेंट है वो भी बताऊंगा। ये शिमला को तिब्बत से जोड़ता है, तिब्बत से जोड़ता है। ये शिमला को तिब्बत से जोड़ता है, नाम क्या है? सिपकिला दर्रा। क्या नाम है? और इसकी एक विशेषता है वेरी 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 इंपोर्टेंट, क्योंकि पेपर में ये बहुत बार पूछी गई है। इस दर्रे से एक नदी है जो कि भारत में प्रवेश करती है। मैंने बताया था, कल ही बताया था कि सिपकिला से दर्रे से होकर प्रवेश करती है। जिसका उद्गम है वो राक्षस ताल नामक झील से होता है। जिसका जो उद्गम है वो राक्षस ताल नामक झील से होता है। ये बात भी मैंने आपको बता रखी है। काली नदी नहीं है, मैंने आपको बताया था ना। देखो राक्षस ताल नामक स्थान कहां पड़ता है?
राक्षस नामक स्थान कहां पड़ता है भाई? अरे राक्षस नामक स्थान कहां पड़ता है? अरे तिब्बत के अंदर पड़ता है। यहां से नदी आती है, इस नदी का नाम क्या है? इस दर्रे से सतलज नदी का उद्गम होता है। सतलज नदी, हाँ, इस तरह से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। शिवकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, जहां से सतलज नदी क्या करती है? भारत में प्रवेश करती है। और नोट में एक बात हल्की से लिख लेना कि इस नदी का जो उद्गम है वो कहां से होता है भाई? इस नदी का जो उद्गम है वो होता है आपका कहां से? राक्षस ताल नामक स्थान। देखो ताल लगा दिया तो इसका मतलब ये नहीं उत्तराखंड से निकलेगी, है ना। मैंने पूछा था कि जिस के पीछे ताल लगा वो कहाँ की जिले होंगी? उत्तराखंड। लेकिन ये राक्षस ताल कहाँ पड़ता है भाई? हाँ, ये हल्की सी एक बात है, लिख लेना, बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट करेगी ना। लिखो आगे, फिर हम बात करते हैं। हाँ जल्दी लिखो भी थोड़ा सा। हाँ हाँ, जिसके पीछे ताल लगा वो सारे के सारे, हाँ, दो को छोड़ के बाकी। आगे चले। अब देखो ये लास्ट दर्रा आ रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और यहां से भी प्रश्न आते हैं। अरे आवाज नहीं आनी चाहिए। क्या दिक्कत है? आवाज नहीं आनी चाहिए, बार बार कह रहा हूं मैं। अगली बार आवाज आ गई ना तो फिर हिसाब लगा लेना। अब देखो भी अपनी बात करते हैं रोहतांग दर्रा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दर्रा है, जिसके पीछे इंपॉर्टेंट लगा दो ना, इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर में पूछा जाता है, ध्यान में रखना। ये देखो भी सबसे पहले कि यह लेह को कुल मनाली से जोड़ता है। अरे कुल मनाली देख रही है, मनाली नाम सुना होगा, कहां पड़ती है? कुल मनाली से जोड़ता है। एक ही है। अरे भाई बात है, अटक काली के दिए हैं, गरे थना काली के दिए, अटक थना रोहतास के दिए, रोहित के दिए, एक ही बात है। अगर कुल्लू मनाली लिया जाए, कुल्लू मनाली लिया जाए, एक ही बात है। वो घाटियां बनी हुई ना, इसलिए उनको बोल देते हैं कुल्ली घाटी भी बोल देते हैं ना यहाँ पे। लेकिन शब्द आपको देखते ही पहचान हो जाएगी, ऐसा नहीं देगा कि क्या ऑप्शन इस प्रकार से दे दे, है ना। तो ये बात रखना। यहाँ यह लेह को कुल मनाली से जोड़ता है। लेह को किससे जोड़ता है भाई? कौन सा दर्रा जोड़ता है? रोहतांग दर्रा है, यह लेह को कुल मनाली से जोड़ता है। सेकंड नंबर पे हम बात करते हैं यहाँ पे, तो इस दर्रे से रावी नदी का उद्गम होता है। रावी नदी का उद्गम होता है। और उसके बाद में अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तीसरे नंबर की, अगर मैं बात करूं तो इस दर्रे पर एक सुरंग है भी। इस दर्रे पर नाम क्या था? ठीक है, ये ध्यान में रखना थोड़ा सा। इस दर्रे पे कौन सी सुरंग स्थित है भाई? जवाहर सुरंग कौन से दर्रे पे है? सेनानी नासनी सुरंग किस दर्रे पे है? किस पे है भाई? बनिहाल पे है। जल्दी लिखो भी। नहीं जल्दी लिखो भाई। अब देखो भी अपनी बात करते हैं सिक्किम के दर्रों की। किसकी बात करेंगे भाई? सिक्किम की दर्रों की बात करेंगे। सिक्किम
इसकी भी एक बता देता हूं आपको ट्रिक। नहीं, 12,000 छोटा सा है, जोड़ता नहीं, बस सीधा याद रख लेना आप। देखो भी, सिक्किम के दर्रों की मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं। ट्रिक क्या है? सिकंदरनाथ जलेबीला, सिकंदरनाथ जलेबीला। सिकंदरनाथ, नाथ से क्या बन जाएगा भाई? नाथुला दर्रा। और दूसरा कौन सा आ जाएगा? जलेबी से जेल पलेला। बस दो ही दर्रे हैं, जेल पलेला, जेल पलेला और आपके नाथुला। ये दो दर्रे कहां पड़ते हैं आपके? सिकंदरनाथ क्या लेके आ भाई? पहला आपने पढ़ा है जम्मू कश्मीर के। जम्मू कश्मीर की ट्रिक क्या थी भाई? कश्मीरी बाज का पंजा जोशीला, कश्मीरी बाज का पंजा जोशीला, जिसके अंदर सारे के सारे दरिया गए थे, चार आए थे। पहले का नाम, दूसरे का नाम, तीसरे का नाम, चौथे का नाम, चौथे का नाम। उसके बाद में हिमाचल प्रदेश के पड़े। हिमाचल प्रदेश के अंदर क्या ट्रिक थी भाई? हिमाचल पर बड़ी छिपकली रहती है, हिमाचल पर बड़ी छिपकली रहती है। पहला दर्रे का नाम, दूसरे का नाम, तीसरे का नाम, और एक चौथा और था अलग। हाँ, ये बात भी रखना है। इसके बाद सिक्किम में, सिक्किम की ट्रिक क्या है? सिकंदरनाथ एक दर्रे का नाम, एक का नाम जेल पलेला। अब देखो उनके बारे में वर्णन करते हैं। ये लिख लो, ये ट्रिक लिखो। जल्दी लिखो, थोड़ा सा टाइम की थोड़ी शॉर्टेज है। आगे चले भाई? ठीक है, आगे चलते हैं अपने। हाँ चलो आगे चलते हैं। पहला देखो भी, पहले दर्रे का नाम क्या है? नाथुला। दो दर्रे और देख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला देखो भी, पहले का नाम है नाथुला दर्रा, नाथुला। नाथुली दर्रे की मैं अगर बात करूं तो देखो भी, ये किसको जोड़ता है? ये जोड़ता है, ये भारत को चीन से जोड़ता है, भारत को चीन से जोड़ता है। भारत को किससे जोड़ता है भाई? और अगर पूछे कि भारत और चीन के मध्य, चीन के मध्य व्यापार भी इसी दर्रे से होता है, इसी दर्रे से होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना भी। अगर आपसे सीधा पूछा जा सकता है कि भारत और चीन के मध्य किस दर्रे से क्या होता है भी? किस दर्रे से क्या होता है भी? अगर पूछे भारत और चीन के मध्य कौन से दर्रे से व्यापार होता है, तो नाथुला दर्रा कहां पड़ता है? सिक्किम के अंदर पड़ता है। भारत और चीन से क्या होता है भी? व्यापार होता है। अब देखो एक दर्रा और बताता हूं आपको मैं, जेल पलेला। और जेल पलेला दर्रा है, वो भी कहां पड़ता है आपका? सिक्किम के अंदर पड़ता है। ये किसको जोड़ता है? ये जोड़ता है, ये चीन को ल्हासा को से जोड़ता है, चीन को ल्हासा से। ल्हासा बिल्कुल सिक्किम के पास में पड़ता है, चीन के बॉर्डर पे है, ल्हासा से जोड़ता है। चीन को किससे जोड़ता है भाई? ल्हासा से जोड़ता है। कौन सा दर्रा जोड़ता है भाई? जेल पलेला जोड़ता है। चीन को ल्हासा से जोड़ता है। कौन सा दर्रा जोड़ता है भाई? जेल पलेला दर्रा जोड़ता है। दो ही दर्रे थे, जल्दी से नोट आउट करो भाई। ये ल्हासा बाद में आता है? नहीं, चीन में। आज वाले दर्रे याद होगी क्या? सारे के सारे याद होगे? कुछ भी पूछ लूं? कुछ रह गए? कौन सा रह गए? अब जितने भी दर्रे लिखे हैं तीनों के तीनों, आप मैप निकालो जल्दी से मैप निकालो भाई।
क्योंकि कार्य काम पक्के में करेंगे अपने। तो जल्दी से मैप निकालो और बिना देखे मैप के अंदर भरने हैं आपको। जल्दी से भरो, जल्दी से मैप के अंदर भरिए। हाँ जल्दी से आप मैप के अंदर भरिए, आपके मैप चेक करता हूं। और बाकी के जो दरे हैं वो अपने पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। आज के लिए हम इतना ही अध्ययन करेंगे।